हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर आई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, जो है क्लास सेकंड के लिए ही इंग्लिश लिट का चैप्टर 10। इससे पहले के मैं चैप्टर करा चुकी हूँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल में ग्रोथ करने में मेरी हेल्प करें। मुझे आशा है कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए रीड करते हैं चैप्टर 10, जिसका टाइटल है 2 फिशेज एंड अ फ्रॉग। 2 फिश और एक फ्रॉग। ये 2 मछली और एक मेंढक की स्टोरी है। तो इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में जानते हैं। बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज इज अ गुड थिंग, बट इट इज ऑलवेज हार्मफुल टू बी ओवर कॉन्फिडेंस। जो हमारी कॉन्फिडेंट की एबिलिटी है, योग्यता है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, वो हानि भी पहुंचा सकता है। समटाइम्स, एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, यू कैन इवन लॉस योर लाइफ ड्यू टू योर कॉन्फिडेंस। तो समटाइम्स, कुछ समय, यू कैन इवन लॉस योर लाइफ ड्यू टू योर कॉन्फिडेंस। कुछ समय को इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना जीवन का लॉस कर सकते हैं। द सेम हैपन विद द 2 फिशेज इन दिस स्टोरी। कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में 2 फिश, 2 मछलियों के साथ हुआ। लेट्स कम एंड नो द स्टोरी। हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं। 2 लार्ज फिशेज, 2 बड़ी मछलियां थी, सरसबुद्धि एंड सतबुद्धि। सरसबुद्धि और सतबुद्धि लिव्ड इन अ बिग पॉन्ड। और वो कहाँ रहती थी, वो बिग पॉन्ड में रहती थी। एंड वर क्लोज फ्रेंड्स विद द फ्रॉग कोल्ड इकाबुद्धि। और उनका एक जो था क्लोज फ्रेंड था फ्रॉग, जिसको बुलाते थे इकाबुद्धि। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। और वो क्या करते थे, वो हमेशा एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, बिताते थे पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे, पॉन्ड तालाब। वन इवनिंग, एक शाम, एज दे वर असेंबल्ड ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। एक शाम क्या था कि वे एक साथ इकट्ठे बैठे थे तालाब के किनारे। दे सा अ फ्यू फिशरमैन अप्रोचिंग। उन्होंने क्या देखा, कुछ फिशरमैन को वहां से गुजरते हुए देखा। दे हैड नेट्स एंड बिग बास्केट्स। वे क्या लिए हुए थे, नेट्स लिए हुए थे और बिग बास्केट्स लिए हुए थे। विद देम, अपने साथ, विच वर फुल ऑफ फिशेज एंड डेट दे हैड कैच। और वो किससे भरे हुए थे, नेट और बास्केट फिशेज से, और जो उन्होंने पकड़ी हुई थी उन फिशेज से भरे हुए थे। वाइल पासिंग बाय द पॉन्ड, जब वे पॉन्ड के पास से गुजरे, दे नोटिस डेट द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ फिशेज। पॉन्ड जो है, तालाब जो है, उन्होंने नोटिस किया कि जो तालाब है वो किससे भरा हुआ, मछलियों से भरा हुआ। किसने नोटिस किया, फिशरमैन से, जब वो तालाब के किनारे से पास से गुजर रहे थे। वन ऑफ देम सेड टू द अदर। उन सब में से एक ने कहा, लेट अस कम हेयर टुमारो मॉर्निंग। हम यहाँ कल सुबह आएंगे। दिस पॉन्ड इज नॉट वेरी डीप। यह पॉन्ड जो है, तालाब जो है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। एंड इज फुल ऑफ फिशेज, और फिशेज से मतलब कि मछलियों से भरा हुआ है। वी हैव नेवर कैच फिशेज इन दिस पॉन्ड। और कोई हम इसमें से हम इसमें से कभी भी, इस तालाब में कभी भी फिशेज क्या है, कैच में पकड़ सकते हैं, मछलियों को पकड़ सकते हैं। द फ्रॉग वॉज डिप्रेस्ड ऑन हियरिंग द फिशरमैन एंड सेड, ओ फ्रेंड्स। फ्रॉग जो था बहुत दुखी हुआ उन फिशरमैन की बातें सुनकर, और उसने कहा, ओ फ्रेंड, वी शुड डिसाइड व्हाट टू डू। अब हम डिसाइड करो कि अब हमें करना क्या है। वेदर टू रन और हाइड, हमें छुपना है या यहाँ से भाग जाना है। दीज फिशरमैन विल रिटर्न टुमारो मॉर्निंग। जब से वो
मतलब कि नेक्स्ट, इससे पहले कि वो कल फिशरमैन जो हैं आएंगे, उससे पहले कि हमें भागना है, छुपना है। द फिशेज हाउएवर डिड नॉट केयर मच। तो फिशेज ने क्या किया, उन्हें कहा कि उन्हें परवाह नहीं है। दे बोथ सेड, उन दोनों ने कहा कि हमें परवाह नहीं। किसने कहा? फिशेज ने। ओ फ्रेंड, इट इज जस्ट मेड टॉक्स अ फ्यू पासिंग फिशरमैन। इट इज जस्ट मेड टॉक्स ऑफ फ्यू पासिंग फिशरमैन। तो यहाँ तो मतलब कि कह सकते हैं कि फिशरमैन थे, वो यहाँ से गुजर रहे थे कुछ बातें करते हुए। डोंट वरी, तुम घबराओ मत, दे विल नॉट कम, वो यहाँ नहीं आएंगे। किसने कहा? उन दोनों फिशेज ने कहा। किससे? मेंढक से। एंड इवन इफ दे डू, वी नो इन वी नो इननमरेबल ट्रिक वाटर मूवमेंट्स। हम ऐसी कुछ ट्रिक्स जानते हैं। वी शैल सेव आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली विद इजी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को और अपनी फैमिली को इजीली बचा सकते हैं। बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही सेड। लेकिन फ्रॉग जो था वो उनसे कन्विंस नहीं हुआ। उसने कहा, माई फ्रेंड्स, माई ओनली टैलेंट इज डैट आई कैन फोरसी डेंजर्स। तो मेंढक ने कहा कि माई फ्रेंड्स, माई ओनली टैलेंट इज डैट आई कैन फोर सी डेंजर, कि मेरी मित्रों, मैं इस खतरे को देख सकता हूँ। यू मे स्टे बट आई विल लीव विद माई फैमिली टू सम अदर पॉन्ड बिफोर मॉर्निंग। तुम यहाँ रहो, बट लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के साथ सुबह यहाँ से, इस पॉन्ड से चला जाऊंगा, मॉर्निंग से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, मेंढक ने कहा। द वर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फिशरमैन केम एंड कास्ट देयर नेट्स ऑल ओवर द पॉन्ड। फिशरमैन वहाँ आए और उन्होंने चारों तरफ से नेट से पॉन्ड को घेर लिया। दे हैड अ बिग होल वे एंड कैच मैनी फिशेज, फ्रॉग्स, टोर्टोइज एंड क्रैब्स। उन्होंने क्या कि दे हैड अ बिग होल एंड कैच मैनी फिशेज, फ्रॉग्स, टोर्टोइज एंड क्रैब्स। और उन्होंने उस जाल में फिशेज को, फ्रॉग्स को, टोर्टोइज को और क्रैब्स को पकड़ लिया। सरसबुद्धि एंड सतबुद्धि ट्राइड हार्ड टू एस्केप बट नॉन ऑफ देयर ट्रिक्स वर्क। और उनकी जो सरसबुद्धि और सतबुद्धि की जो ट्रिक्स थी वो सब फेल हो गई और कोई भी ट्रिक उनके काम नहीं आई। दे वर कैच, वे पकड़ लिए गए थे। एंड व्हेन द और जब, तब, फिशरमैन ड्रैग्ड देयर नेट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, दे वर ऑलरेडी डेड। वैन मतलब कि तब फिशरमैन जो थे, वो मछुआरे, उन्होंने क्या किया? नेट को बैंक पॉन्ड के किनारे जब तक रखा तब तक वे क्या हुआ था? ऑलरेडी मर चुके थे। कौन मर चुके थे? जो उन्होंने मछलियाँ और फ्रॉग्स वगैरह, टोटोज वगैरह जो पकड़े थे वो सब मर चुके थे। मीन वाइल, इसी बीच, द फ्रॉग एकाबुद्धि हैड ऑलरेडी फाउंड अ वेल फॉर शेल्टर। इसी बीच जो था फ्रॉग, जो एकाबुद्धि जो फ्रॉग था, उसने ऑलरेडी ही अपना एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया था। बीइंग वरीड एंड एंशियस, और वह क्या था? वो बहुत चिंतित था। ही केम टू द सरफेस बट एज ही saw the fisherman departing with his friends, he became sad। लेकिन उसने देखा कि फिशरमैन वहाँ से जा रहे थे। किसके साथ? जो मेंढक के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ। ही बिकम सैड, देखकर जो था मेंढक बहुत दुखी था। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, दे वर वेरी टैलेंटेड, वे बहुत टैलेंटेड थी। बट लैक द ओनली टैलेंट दैट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन एक टैलेंट की उनमें कमी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट था। एज फॉर मी, मेरे लिए, आई मे हैव ओनली वन टैलेंट, मेरे पास केवल एक ही टैलेंट था। बट आई स्विम हैप्पीली विद माई फैमिली, और लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। किसने कहा? मेंढक ने। दे वर
दे वर वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड थी, बट लैक द ओनली टैलेंट दैट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उनमें एक टैलेंट की कमी थी जो सबसे महत्वपूर्ण था। एज फॉर मी आई मे हैव ओनली वन टैलेंट, केवल मेरे पास एक टैलेंट था। बट आई स्विम हैप्पीली विद माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी तैर सकता हूँ। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी का मोरल है, एट द फर्स्ट हिंट ऑफ डेंजर एक्ट क्विकली टू सेव योर सेल्फ। अगर आपको खतरे का कुछ संदेह होता, कोई हिंट मिलता है, तो आपको जल्दी ही अपने आपको बचाने के लिए कि सबसे पहला हिंट मिलते ही अपने आप को बचाने के लिए सावधान हो जाना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें हिंट मिल जाता है कोई कि हमें हमारे 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 मतलब कि हमें हमारे सामने मुसीबत आने वाली है, और उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है कि हमें ऐसा करेंगे तो वो मुसीबत हमारे पास से टल सकती है। तो हमें ऐसा ही करना है कि हमें अपने आप को खतरे से बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मछलियाँ उस मेंढक की बात मान लेती तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी जान ही गंवा दी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसकी कुछ एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ MCQ दिए हुए हैं। द टू लार्ज फिशेज लिव्ड इन अ बिग, टू लार्ज फिशेज थी, वो कहाँ रहती थी? पोंड में। दे वर क्लोज फ्रेंड विद द, उनका क्लोज फ्रेंड जो था वो कौन रहता था उनके साथ? फ्रॉग। हु वॉज डिप्रेस्ड ऑन हियरिंग द फिशरमैन, कौन फिशरमैन की बातें सुनकर डिप्रेस्ड हो गया था? इकाबुद्धि कौन था? मेंढक। हु लेफ्ट द पोंड, पोंड को किसने छोड़ा? फ्रॉग ने। बोथ ऑफ द फिशेज वर ऑफ, दोनों फिशेज जो थी वो कैसी थी साइज में? लार्ज। ये फ्लिप्स दिए हुए हैं, ये इनके हिंट हैं, यहाँ पे नंबर डले हुए हैं, किसमें कौन सा है? द टू फिशेज एंड द फ्रॉग स्पेंट अ लॉट ऑफ डैश टुगेदर, क्या बताते थे वो एक साथ? टाइम। द डैश हैड नेस्ट एंड बास्केट विद देम फिशरमैन, नेट्स और बास्केट कौन लिए हुए थे? फिशरमैन। द पोंड वॉज नॉट वेरी, पोंड जो नहीं था डैश डीप, बहुत गहरा नहीं था। द फ्रॉग वॉज नॉट डैश विद द फिशेज, फ्रॉग फिशेज की से क्या नहीं हुआ? कन्वेंस्ड। फिफ्थ है, द फ्रॉग फाउंड अ डैश फॉर शेल्टर वेल, यहाँ पर है हु सेड दिस, ये मेरे पास बच्चा आता है एक, उसने फील किया हुआ है, तो हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आए। वी नो इननंबरेबल ट्रिकी वाटर मोमेंट, ये किसने कहा था? द टू फिशेज ने। सेकंड, माई ओनली टैलेंट इज दैट आई कैन फॉर सी डेंजर, ये किसने कहा था कि मैं खतरे को देख सकता हूँ? इकाबुद्धि, मेंढक ने। वी हैव नेवर कैच फिशेज इन दिस पोंड, फिशरमैन। दे वर वेरी टैलेंटेड बट लैक्ड द ओनली टैलेंट दैट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये किसने कहा था? इकाबुद्धि ने, फ्रॉग ने। इसी के साथ ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमें बताने हैं कि राइट है या रॉन्ग है। द फ्रॉग वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड्स ऑफ द फिशेज, जो फ्रॉग था वो गुड फ्रेंड नहीं था फिशेज का, रॉन्ग, फ्रेंड था वो तो उनका। सेकंड, द बास्केट्स ऑफ द फिशरमैन वर फुल ऑफ फिशेज, जो बास्केट थी फिशरमैन की वो भरी हुई थी फिशेज से, राइट। थ्री ऑफ द फ्रेंड्स लेफ्ट द पोंड टू सेव देयर लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए तीनों फ्रेंड्स जो है ना पोंड छोड़ दिया था, रॉन्ग, केवल किसने छोड़ा था? इकाबुद्धि ने, मेंढक ने। नो ट्रिक्स ऑफ द फिशेज कुड सेव देम, कोई भी ट्रिक्स फिशेज को बचा नहीं सकी, राइट। द फ्रॉग वॉज वेरी सैड ऑन हिज फ्रेंड्स डेथ, फ्रॉग जो था वो बहुत दुखी हुआ अपनी फ्रेंड्स की मृत्यु पर, राइट। मुझे आशा है कि आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर